हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कोयला ईंधन खनिजों में। कोयले के हमने प्रकार और उसके किस्में देखी। उसके अंदर उसके खनन विधियाँ भी देखी थी 4, जिसमें ड्रिफ्ट विधि है, खुली विधि है, ठीक है, ढाल विधि है। और उसके अंदर हमने उत्पादक देशों का देखा, संचित भंडार भी देखा। उत्पादक देशों में हमने यूएसए की बात की। यूएसए के अंदर हमने 3 क्षेत्रों की बात कर ली थी। हमने बात की वहाँ पे अपलेशियन क्षेत्रों की, आंतरिक कोयला क्षेत्रों की। अपलेशियन के अंदर हमने 3 क्षेत्र पढ़े थे। एक तो पश्चिम पेंसिल्वेनिया वाला क्षेत्र जो उत्तरी क्षेत्र है अपलेशियन का, मध्य अपलेशियन क्षेत्र पढ़ा और अलबामा क्षेत्र पढ़ा। इसके बाद में हमने इसके दूसरे रूप को पढ़ा, आंतरिक क्षेत्र को। आंतरिक क्षेत्र में हमने कई राज्यों की चर्चाएं की है, जो मिशिगन राज्यों से लेकर के अलबामा क्षेत्र तक है। उसके बाद में हमने खाड़ी तटीय क्षेत्रों को देखा। खाड़ी तटीय जो क्षेत्र हैं, मिसिसिपी मिसौरी नदी घाटी वाला, मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र है, उसकी हमने चर्चाएं कर ली। उसके बाद में हमने जो प्रशांत तटीय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। लास्ट में थोड़ी की थी हमने। एक तो इस क्षेत्र का नाम यूएसए का क्षेत्र है, यूएसए का कोयला क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्र कौन सा है? प्रशांत महासागरीय कोयला क्षेत्र, ठीक है। प्रशांत महासागरीय कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? अगर हम यूएसए की बात करें तो ये यूएसए वाला भाग है। इस यूएसए वाले क्षेत्र में अगर देखें, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इस उत्तरी अमेरिका में यहाँ से ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में महान झीलें हैं। यहाँ पे क्या है? महान झीलें यहाँ पर, ठीक। इसके जो ये वाला क्षेत्र है इधर, यहाँ तो प्रशांत महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इधर वाला अटलांटिक महासागर। दोनों महासागरों के बीच में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर जो देश है, कनाडा है, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और कनाडा है। यहाँ पे मैक्सिको देश भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये 2 देश हैं मुख्य, तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की। इसके इस भाग पर, ये जो भाग है प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र वाला, इसकी चर्चा कर रहे हैं। कौन सा भाग है? प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र की। हमने अपलेशियन क्षेत्र पढ़ा था, वो इस क्षेत्र में है, अपलेशियन भाग कोयले का। आंतरिक भाग यहाँ पे पढ़ लिया था हमने, और जो खाड़ी तटीय क्षेत्र है वो यहाँ पे पढ़ा था हमने, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं? प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं। इसके अंदर यूएसए के इस भाग में, यूएसए का कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिमी भाग। कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिमी भाग में, यूएसए के उत्तर पश्चिमी भाग में एक नदी है। कौन सी नदी है? कोलंबिया नदी। यहाँ पे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? कोलंबिया नदी। इसकी घाटी में ये क्षेत्र पाया जाता है। कोलंबिया नदी है, उसकी घाटी में ये कोयले के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर जो कोयला होता है वो लिग्नाइट प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? लिग्नाइट प्रकार का यहाँ पे क्या होगा? कोयला होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से कोयला उत्पादक में यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक तो यहाँ पे है वाशिंगटन, इसका राज्य का नाम ही है वाशिंगटन। किसका? यूएसए का राज्य है। क्या नाम है? वाशिंगटन। और एक क्षेत्र है यहाँ पे, एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है, वैंकूवर द्वीप, ठीक है। ये दोनों यूएसए से संबंधित है। कहाँ से? प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर वाशिंगटन और वैंकूवर द्वीप में कोयला का उत्पादन होता है।
जितना यहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है वो कोयला यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे एक बंदरगाह है, क्या है, सैन फ्रांसिस्को। कौन सा बंदरगाह है, सैन फ्रांसिस्को है, और एक बंदरगाह पोर्टलैंड है, 2 बंदरगाह है, पोर्टलैंड। इन बंदरगाहों को भेजा जाता है कोयला। यहाँ पर जितना उत्पादन होता है उसका अधिकांश भाग कहाँ भेजा जाता है, सैन फ्रांसिस्को और पोर्टलैंड बंदरगाहों में यहाँ पे भेजा जाता है। तो आपको याद रखना है पोर्टलैंड और सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। वैंकूवर द्वीप कहाँ पर है, इस भाग में, यहाँ पर है। तो उत्तर यूएसए का उत्तर पश्चिमी भाग यहाँ पे प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र कोयले का हो गया है, ठीक है। दूसरा इसका क्षेत्र देखते हैं, उत्तरी मैदानी क्षेत्र। इस प्रशांत महासागरीय का अगला क्षेत्र है, ये तो चौथा क्षेत्र था। तीसरा खाड़ी तटीय क्षेत्र था, उससे पहले आंतरिक सागरीय क्षेत्र, आंतरिक भाग वाला क्षेत्र था, आंतरिक कोयला क्षेत्र, और उससे पहले अपलेशियन क्षेत्र था, ठीक है। अब जो क्षेत्र आएगा वो आएगा उत्तरी मैदानी क्षेत्र। उत्तरी मैदानी क्षेत्र, देखो ये जो क्षेत्र है ये यूएसए में जो प्रेरीज घास के मैदान है, यहाँ पे कौन से घास के मैदान है, प्रेरीज। प्रेरीज जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है प्रेरीज, कनाडा और यूएसए से संबंधित है, दोनों से, ठीक है। तो कनाडा की सीमा पर, यहाँ पर कनाडा की सीमा पर और यहाँ महान झीलों के पास में इसके महान झील हैं या प्रेरीज घास के मैदान हैं यहाँ पे यूएसए में, उसके पास में ये क्षेत्र स्थित है। कहाँ पर, कनाडा की सीमा पर, ये कनाडा की सीमा और ये प्रेरीज का घास का मैदान है। तो यूएसए के इस प्रेरीज घास के मैदान में कनाडा की सीमा तक यहाँ पे ये कोयला का क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ पे लिग्नाइट किस्म का ही कोयला होता है। कैसा कोयला होगा, लिग्नाइट किस्म का ही कोयला यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कोयले का उत्पादन किया जाता है वो कोयला क्या काम में लिया जाता है, वो रेलों के बनाने में काम में लिया जाता है। जो ट्रेन होती है उनके अंदर जो लोहा है, उसके जो लोहा को तैयार किया जाता है तो उनकी भट्टियों में काम ले लेते हैं। और अगर ट्रेन चलती हैं तो ट्रेन के इंजनों में भी ये काम में ले लिया जाता था, ठीक है। तो लोहा इस्पात उद्योगों में इसका काम में लिया जाता है। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज लिख लोगे कि रेलों के काम में लिया जाता है, ठीक है। अगली बात करें हम नेक्स्ट क्षेत्र की, इसके बाद में रॉकी पर्वत, जो पर्वतीय कोयला क्षेत्र है, रॉकीज पर्वतमाला कहाँ पर है, इसके इस भाग में, ये रॉकीज पर्वतमाला है और ये एंडीज है, ठीक है। ये 2 प्लेटों से मिलकर के बनी है। यहाँ पे प्रशांत महासागरीय प्लेट और ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट, ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और यहाँ पे प्रशांत महासागरीय प्लेट, दोनों के टकराहट से यहाँ पे एक पर्वतमाला का निर्माण हुआ था जो वलित पर्वतमाला है। नवीन पर्वतमाला है, वलित का मतलब मोड़दार पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉकीज पर्वत है, इसके पूर्वी ढाल पर ये कोयले के क्षेत्र है। अपना क्षेत्र तो क्या है, रॉकी पर्वतीय कोयला क्षेत्र, अपना क्षेत्र तो है ये यूएसए। रॉकी पर्वतमाला है, रॉकीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर, कहाँ पर, पूर्वी ढाल। इधर वाला प्रशांत महासागरीय तरफ तो इसका ढाल हो गया पश्चिमी ढाल, और जो उत्तरी अमेरिका की तरफ है वो हो गया पूर्वी ढाल। तो इस पूर्वी ढाल पर यहाँ पे कोयले के भंडार स्थित है, ठीक है। इसका विस्तार 4 राज्यों में है। यहाँ पे यूएसए में कौन कौन से राज्य हैं, एक तो मोंटाना, यहाँ पे इसके राज्य हैं। विस्तार कहाँ कहाँ है, विस्तार, तो विस्तार में देखें तो एक तो है मोंटाना, और राज्य है इसके अंदर कोलोरेडो, ठीक है। और एक राज्य है व्योमिंग, ठीक है। और एक राज्य है यहाँ पे न्यू मैक्सिको। ये देखिए मैक्सिको जो है वो देश भी है। मैक्सिको क्या है, यहाँ पे देश है, यहाँ पे क्या है, एक देश है, लेकिन यहाँ पे एक राज्य भी है। मैक्सिको नाम से एक राज्य भी है, वो यूएसए का है। ध्यान रखना इस चीज़ को। मैक्सिको देश है एक, तो वो तो अलग है। यहाँ पे राज्य है न्यू मैक्सिको, वो यूएसए का राज्य है, प्रांत है। तो यहाँ पे इन प्रांतों में ये जो बेल्ट है, ये रॉकी पर्वत क्या कोयला क्षेत्र है, वो यहाँ इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। ये 4 प्रांत है। मोंटाना राज्य है, कोलोरेडो राज्य है, और वायमिंग राज्य है, और
न्यू मैक्सिको राज्य। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में यूएसए का कोयले का भंडार स्थित है। यहाँ पे जो कोयला होता है इस क्षेत्र में रॉकीज पर्वतमाला में वो बिटुमिन्स किस्म का होता है। कैसा होता है? बिटुमिन्स, यानी उत्तम कोटि का। ठीक है, बिटुमिन्स किस्म का यहाँ पे कोयला होता है। ये क्षेत्र हो गया यूएसए का। अब बात करेंगे हम चीन की। यूएसए के बाद में किसकी चर्चा करेंगे? चीन की। इसको नोटबुक में नोट करते चले जाना साथ साथ। बात किसकी करेंगे हम? चीन की बात करेंगे। चीन कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। चीन यहाँ पर संचित भंडारों की दृष्टि से अगर देखें तो चीन का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। चीन का अगर संचित भंडारों में देखें तो दूसरा स्थान है। अगर हम इसके भंडार को माने तो ये विश्व के कुल संचित भंडारों का 13% से अधिक अनुमानित है। यहाँ पे कितना है? विश्व का 13% से अधिक अनुमानित भंडार है यहाँ पे। अनुमानित भंडार। ठीक है, यहाँ जो चीन है, चीन विश्व के कुल संचित भंडार का 13% से भी अधिक भाग रखता है। यहाँ उत्पादन की दृष्टि से इसको देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन है। इसका प्रथम स्थान है उत्पादन में। उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम। विश्व में इसका स्थान प्रथम है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसके उत्पादन में अगर देखें, वृद्धि देखें तो कब हुई इसके उत्पादन में वृद्धि हुई? 20वीं शताब्दी में। कब हुई? 20वीं शताब्दी में इसमें क्या हुई? वृद्धि हुई। इसके कोयला क्षेत्रों की संख्या 20वीं शताब्दी में हुई। उस टाइम में यहाँ पे कोयले, अब जो क्षेत्र हैं इसके वो 30 से अधिक है। यहाँ पे जो कोयला निकलता है वो कोयले की संख्या अगर देखें, वहाँ पे क्षेत्रों की संख्या देखें तो आज भी वहाँ पे 30 से अधिक क्षेत्रों में यहाँ पे खनन किया जाता है इस क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसकी स्थिति कहाँ पर है? कोयले की स्थिति है कहाँ पे? चीन में। तो यहाँ पे मुख्य 2 नदियाँ हैं, एक तो ह्वांगहो बेसिन और एक यांगत्से। यहाँ पे 2 बेसिन ऐसे हैं चीन में जहाँ पे कोयले की स्थिति ज़्यादा है। एक तो ह्वांगहो नदी का जो बेसिन है, ह्वांगहो, मुख्य 3 नदियाँ यहाँ पे, ह्वांगहो बेसिन, एक यांगत्से। यांगत्से जो नदी है उसके बेसिन में भी यहाँ पे कोयले के अथाह भंडार है। तो इन 2 नदियाँ मुख्य रख लेना। एक सिक्यांग नदी भी है लेकिन उसके अंदर कोयले की पेटी नहीं है, लेकिन इन ह्वांगहो बेसिन और यांगत्से जो बेसिन है वहाँ पे कोयले के अथाह भंडार पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में, इन नदियों के बेसिनों में यहाँ पे इसके कुछ क्षेत्र हैं। यहाँ पे चीन के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? अगर क्षेत्रों की बात करें तो पहला है शांसी क्षेत्र। शांसी का मतलब हो गया वहाँ पे जो लोएस का जो मैदान है, वहाँ पे पीली जो मिट्टी है उसको क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। लोएस किसको कहते हैं? पीली मिट्टी को। पीली मिट्टी ये फ्रांस से उठ करके आई हुई है। कहाँ से? फ्रांस से पावनों की पछुआ पावनों के माध्यम से ये उठ करके आई और चीन की तरफ यहाँ पे उसका अवतरण हो गया और वहाँ पे ये मैदान का निर्माण कर दिया। तो लोएस की जो उच्च भूमि है, लोएस की उच्च भूमि है, वहाँ पे कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर है? लोएस का जो उच्च भूमि है वो शांसी क्षेत्र में है। तो शांसी में लोएस उच्च भूमि, लोएस उच्च भूमि। ठीक है, दूसरा क्षेत्र की बात करें तो सेंसी। कौन सा क्षेत्र है? सेंसी। सेंसी क्षेत्र है चीन का। उसके बाद अगर बात करें सेंसी के बाद में तो जेचुआन क्षेत्र है कोयले का। यहाँ पर शांसी है, सेंसी है, जेचुआन है। यहाँ के बाद में अगर जेचुआन के बाद देखें तो क्वानसू क्षेत्र भी है। कौन सा क्षेत्र है? कांसू क्षेत्र।
और कांसू के बाद में देखें तो यहाँ पे जो मंचूरिया है, मंचूरिया में एक क्षेत्र है आन हवाई। कौन सा क्षेत्र है? आन हवाई क्षेत्र है। यहाँ पे पहला क्षेत्र हो गया, दूसरा हो गया सेंसी क्षेत्र, तीसरा जेचुआन हो गया, चौथा कांसू हो गया और पांचवा हो गया आपका मंचूरिया में आन हवाई क्षेत्र। ठीक है। अगले क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे सांटुंग प्रायद्वीप वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल है। कौन सा है? सांटुंग प्रायद्वीप, जो चीन के पूर्वी भाग में है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के पास में यहाँ पे। ठीक है, सांटुंग प्रायद्वीप। और इसके बाद में सांटुंग के बाद में अगर देखें तो यहाँ पे होनान क्षेत्र भी इसमें शामिल है, होनान। ठीक है, होनान क्षेत्र है। होनान के बाद में अगर देखें तो यहाँ पे 8वां क्षेत्र होपेई क्षेत्र भी इसके अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे इतने प्रकार के क्षेत्र यहाँ पे चीन में देखे जा सकते हैं जहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है या खनन होता है। इन क्षेत्रों में यहाँ पर देखो कौन कौन से क्षेत्र हैं। सांसी क्षेत्र है, ठीक है, सेंसी क्षेत्र है, यहाँ पे जेचुआन है, कांसू है, यहाँ पे मंचूरिया में आन हवाई है, यहाँ पे सांटुंग प्रायद्वीप है और यहाँ पर इसके बाद में होनान है, होपेई है। ये जो क्षेत्र हैं इसको याद करो। पहले सबसे पहला क्षेत्र सांसी क्षेत्र, सेंसी क्षेत्र, सांसी, सेंसी, फिर जेचुआन, फिर कांसू। उसके बाद में है जो मंचूरिया क्षेत्र है चीन का, जो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के ऊपर वाला, उसके अंदर वहाँ पे आन हवाई क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद सांटुंग प्रायद्वीप, उसके बाद में होनान, होपेई। ये जो 8 क्षेत्र हैं चीन के, इन 8 क्षेत्रों में चीन का 90% कोयले का उत्पादन होता है या खनन होता है। कितना होता है? इन 8 क्षेत्रों के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर कितना प्रतिशत खनन होता है? 90% क्या होता है? चीन का खनन होता है। यानी इन 8 क्षेत्रों में ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयले का खनन किया जाता है, यानी निकाला जाता है। और यहाँ पर चीन में जो कोयला है वो अधिकतर किस किस्म का है? तो वो किस्म है बिटुमिन्स। यहाँ पे अधिकतर बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है। अधिकतर बिटुमिन्स किस्म का कोयला है यहाँ पे। यहाँ पर जो मंचूरिया क्षेत्र है वहाँ पे 2 क्षेत्र और भी हैं उत्पादन के केंद्र, एक तो फुशुन और वो एक फुशिन, 2 क्षेत्र हैं। यहाँ पे क्षेत्र ऐसे ही हैं। कहाँ पर है? मंचूरिया में। मंचूरिया के 2 उत्पादक केंद्र और हैं, 2 उत्पादक केंद्र और केंद्रों के नाम क्या है? एक तो है फुसून और एक है फुसीन। ये 2 उत्पादक केंद्र जो है वो मुख्य हैं। और जो फुसीन है ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो फुसीन है ये विश्व में सबसे अधिक मोटी परत रखने वाला कोयले का क्षेत्र है मंचूरिया में। यहाँ पर 120 मीटर मोटाई की कोयले की परत है। कितनी है? 120। ये जो है ये विश्व की, इसको ध्यान रख लेना, विश्व की सबसे मोटी परत, सबसे मोटी परत रखने वाला क्षेत्र कितनी रखता है? 120 मीटर मोटी परत है। यहाँ पे कितनी परत है? 120 मीटर मोटी परत है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। विश्व की सबसे मोटी परत रखने वाला क्षेत्र, 120 मीटर मोटी परत रखने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा होगा? फुसीन। फुसीन है कहाँ पर? मंचूरिया में। ठीक है, यहाँ पे इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे। एक है यहाँ पे कोक बनाने के लिए, यहाँ पे जो कोयला है उससे जो कोक बनते हैं उसका मुख्य केंद्र है पेनसीहू। यहाँ पर जो कोक बनाने का मुख्य केंद्र, कोक बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? पेनसीहू। पेनसीहू क्षेत्र का नाम है। उस क्षेत्र का यहाँ पे कोक बनती है। कोयले से क्या बनती है? कोक बनती है। ठीक है, जो कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम में ली जाती है, घरेलू कार्यों में भी काम में ली जाती है गैस के रूप में।
ठीक है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे चीन के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, तो इसको ध्यान में रख लोगे आप। मुख्य क्षेत्र याद रखोगे, शांसी है, सेंसी है, जेचुआन है, कांसू है, और मंचूरिया में ओन हवाई क्षेत्र है, और शांटुंग प्रायद्वीप है, होनान है, होपेई है। इन क्षेत्रों को तो आप ध्यान में रखोगे ही रखोगे। और उसके बाद में आप इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मंचूरिया के अंदर फुसुन और फुसिन जो 2 उत्पादक केंद्र है, उसमें से फुसिन में विश्व की सबसे मोटी जो कोयले की परतें हैं वो 120 मीटर मोटी परतें हैं, वो कहाँ पर है? फुसिन में। तो इसको ध्यान में आप रखोगे। आगे चर्चा करते हैं हम दूसरे अलग देश की, वो है पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र। कौन से की बात करें हम? पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ जो देश है उसके अंदर कई देश हैं, जैसे है आप ध्यान में रखना इसको, जब ये अलग नहीं हुआ देश उस टाइम में इसके अंदर रूस भी था। रूस, जो कजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये 4 देश थे, वो एक ही थे, यानी अलग अलग नहीं थे। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र चीन के बाद में पढ़ने हैं पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र। अब देखो इसके अंदर देश कौन कौन से आते हैं? एक तो रूस आएगा, ठीक है, एक इसमें कजाकिस्तान आएगा, एक इसके अंदर उज्बेकिस्तान आएगा, और एक इसमें आएगा यूक्रेन। तो हम चारों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी बात करें, पूर्व सोवियत संघ की बात करें, तो जो 20वीं शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी के जो काल था उसके अंदर 1930 से 1990 तक, कौन सा काल था? 20वीं शताब्दी का 1930 से 1990 तक ये जो पूर्व सोवियत संघ था ये उत्पादन में अग्रणी था। ये उत्पादन में क्या था? अग्रणी। जब इसमें विखंडन हुआ, इसके देश अलग अलग हो गए, उस टाइम में ये कोयले के क्षेत्र भी बंट गए। पहले ये क्षेत्र एक था, इसके अंदर जो विश्व में उत्पादन होता था सबसे आगे था ये पूर्व सोवियत संघ। जब इसमें विखंडन हुआ 1990 के बाद में, जब इसमें विखंडन हुआ तो यहाँ पर इस क्षेत्रों में इसके कोयले के भंडार अलग अलग हो गए, यानी अलग देश अलग अलग बंट गए, ठीक है, टुकड़े हो गए। तो इसका जो उत्पादन हुआ था वो कम हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक एक देश की बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे रूस की। विखंडन के बाद में इसमें सबसे पहले बात करते हैं रूस की। तो जो रूस देश है, इसका रूस देश है, यहाँ पे जो संचित भंडार हैं इसके, वो संचित भंडार 18% से अधिक। विश्व के जो संचित भंडार लें, अगर पूरे विश्व के संचित भंडार लें तो उसमें इसका अंशदान कितना? भंडारों में 18% से अधिक। तो इसके भंडार तो हम लिख सकते हैं 18% से अधिक। भंडार है इसका 18% से अधिक, ठीक है। आगे की बात करें तो उत्तरी साइबेरिया है इसका क्षेत्र। जो रूस है, रूस का उत्तरी साइबेरिया। रूस है कहाँ? महाद्वीप कौन सा है? रूस एशिया महाद्वीप में। अगर हम एशिया महाद्वीप की चर्चा करें तो यहाँ पे जैसे ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे बात करेंगे इसकी, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये भारत की स्थिति वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये रूस है, यहाँ पर ये चीन वाला क्षेत्र आ गया। इसके यहाँ पर जो ये भाग है ये रूस वाला क्षेत्र है, यहाँ यूराल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो ये जो साइबेरिया का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है साइबेरिया का, ध्यान रखना। रूस भाग है, रूस के ये भाग है, ये किसका है? साइबेरिया का। इधर यूरोप आ गया, ये एशिया है, ठीक है। यूरोप का स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला क्षेत्र है। तुला मास्को क्षेत्र भी यहीं पे है, जो कोयला उत्पादन में हम अभी पढ़ेंगे, आएगा इसमें, रूस में पढ़ेंगे तब इसमें क्षेत्र आएगा, तुला मास्को क्षेत्र आएगा। तो ये क्षेत्र है इसके यहाँ पर है। तो ये यूरोल पर्वत श्रेणी है, ये भी क्षेत्र कोयला भंडारों में रखता है, ठीक है। साइबेरिया है, हम बात किसकी कर रहे हैं? साइबेरिया की कर रहे हैं, ठीक है। साइबेरिया में अनेक क्षेत्र हैं, यहाँ इसके उत्तरी साइबेरिया है, इसमें अनेक क्षेत्र हैं, लेकिन वहाँ भविष्य में खनन संभावना नहीं है। कारण क्या है? हिमाच्छादन। वहाँ पे बर्फीली जो सतह है, वहाँ पे जो पानी है वो बर्फ़ में बदल जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जो बर्फ़ की मोटी चादर के रूप में ऊपर धरातल पर बिछी हुई रहती है, जिससे कोयले को निकालना संभव नहीं हो पाता है।
तो भविष्य में इसका खनन संभावना बिल्कुल कम है। यहाँ पे 1990 के बाद में इसका उत्पादन बिल्कुल गिरा है। 1990 में इसका उत्पादन है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा गिर गया है। यहाँ पर अभी भी मतलब 18% से अधिक भंडार हैं, लेकिन सबसे यहाँ पे जो इसका स्थान है भंडारों में वो तीसरा है। उत्पादन में देखें तो इसका 7वां स्थान है। कारण क्या है कि उत्पादन होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसका स्थान कौन सा है उत्पादन में? 7वां। अगर भंडारों की दृष्टि देखें तो यहाँ पे इसका स्थान कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। यहाँ पे इसका उत्पादन होता कितना विश्व के प्रतिशत में? अगर पूरे 100% विश्व को माने तो उसके अंशदान में इसका अंश है 5%, यानी कुल विश्व का ये उत्पादन करता कितना है? 5% खनन करता है। अगर भंडारों की दृष्टि से देखें तो इसका भंडारों में तीसरा स्थान है, ठीक है। अगर इसका विश्व में स्थान देखें उत्पादन में तो इसका 7वां स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो खनन प्रक्रिया थी वो खनन प्रक्रिया यहाँ पे की नहीं जा सकती, ठीक। कुल विश्व का 5% यहाँ पे क्या होता है? खनन होता है, ठीक है। इसके क्षेत्र देखें, इसमें क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक तो क्षेत्र है इसका दोनबास। कौन सा है? दोनबास है। एक क्षेत्र है इसका, क्षेत्रों की हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा क्षेत्र है कुजबास, सबसे महत्वपूर्ण है कुजबास। इसको कुजने तस्क भी बोलते हैं, कुजने तस्क, कोयला क्षेत्र, ठीक है। और तीसरे क्षेत्र की बात करें हम तो यहाँ पे तुला मास्को क्षेत्र है, तुला मास्को और यूराल क्षेत्र, और यूराल क्षेत्र। अगले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अगला क्षेत्र है इसका दक्षिणी यूराल प्रदेश, दक्षिणी यूराल पर्वतीय क्षेत्र लिख लो, पर्वतीय यूराल पर्वतीय प्रदेश या क्षेत्र, ठीक है। अगला क्षेत्र है इसका 5वां साइबेरिया, साइबेरिया में कई बेसिन है। यहाँ पे साइबेरिया क्षेत्र है, वहाँ पे कई बेसिन है, जिसके अंदर हम बात करेंगे तो बात करेंगे इसके अंदर येनिसी बेसिन की, हम पेचोरा बेसिन की, लीना बेसिन की, और तुंगसका बेसिन और कोलिमा। ये जो क्षेत्र हैं बेसिन क्षेत्र हैं वो कहाँ पर है? साइबेरिया में। अब बात करते हैं एक एक की। ये जो दोनबास क्षेत्र है, दोनबास क्षेत्र है, इनका अधिकांश भाग कहाँ पर है? यूक्रेन में। दोनबास जो क्षेत्र है वो यूक्रेन में। यहाँ ये रूस वाला क्षेत्र है, यूक्रेन यहाँ पर है, ठीक है, ये यूक्रेन है। अब भी पहले ये यूक्रेन एशिया का पार्ट था, जब इसका विखंडन हुआ तो इसके ऊपर किसका अधिकार हो गया? यूरोप का अधिकार हो गया। जो यूक्रेन प्रदेश है, ये यूक्रेन पहले पूर्व सोवियत संघ का देश था जो एशिया महाद्वीप में था, ठीक है। इसका विखंडन होने पर जो यूक्रेन बना, ये यूक्रेन किस में आ गया? अब ये आ गया यहाँ पर जो यूरोप आ गए, ठीक है। इस यूक्रेन के पूर्वी भाग पर तो किसका अधिकार है? अभी रूस का अधिकार, और मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी भाग है वहाँ पे किसका अधिकार है? यूरोप का अधिकार है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे हम चर्चा करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन कहाँ पर है? दोनबास में, ठीक है। इसके यूक्रेन के पास में कुछ भाग हैं कोयले के, उनके ऊपर रूस का अधिकार है। जो कौन से क्षेत्र हैं? इसके पूर्वी क्षेत्र हैं। कौन से क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र, जहाँ पर किसका अधिकार है? रूस का अधिकार है। तो रूस के अंदर दोनबास क्षेत्र है, इसका यूक्रेन का दोनबास क्षेत्र है, उसके ऊपर किसका अधिकार है? रूस का अधिकार, ठीक है। और बात करें हम कजाकिस्तान कुजनेतस्क की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा भंडारों में से एक पहला स्थान रखने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? कुजबास। सबसे महत्वपूर्ण भाग, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको कुजबास विश्व में अगर कोयले के भंडारों के क्षेत्रों की बात आ जाती है तो वहाँ पे आपको कुजबास नाम देखने को बहुत बार मिलेगा। जो कुजबास कोयला के क्षेत्र है वो विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार रखने वाला क्षेत्र है, ठीक है। उत्पादन में विश्व में ये दूसरा स्थान रखता है,
उत्पादन में ये क्षेत्र है वो दूसरा स्थान रखता है। परतें यहाँ पर 15 मीटर मोटी है। यहाँ की कोयले की परतें कितनी है? 15 मीटर। कुजबास की बात कर रहा हूँ। स्थान तो उत्पादन में कौन सा रखता है? दूसरा। और यहाँ पे जो मोटाई है इसकी कोयले की परतों की वो 15 मीटर है। ठीक है। सबसे मोटी परत तो कहाँ थी? फुशीन में। चीन के फुशीन में सबसे मोटी परत थी 120 मीटर मोटी। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी है? कुजबास की। यानी यहाँ पे जो कुजबास की जो कोयला की परतें हैं वो यहाँ पे 15 मीटर मोटी है। ठीक है। यहाँ पर इस क्षेत्र में खुली खदान विधि है। खुली खदानें हैं जो उस विधि से ही यहाँ पे कोयले को निकाला जाता है। इस यहाँ पे जो कोकिंग कोयला है, खुली विधि से यहाँ पे कोकिंग कोयले का भी निर्माण होता है। यहाँ के कोयले की सबसे बड़ी जो मात्रा है वो यूराल क्षेत्रीय में, जो प्रदेश है यूराल क्षेत्रीय प्रदेश है, यहाँ पर कोयले की सबसे ज़्यादा, यहाँ पे अगर कोयले की बड़ी मात्रा देखें, सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा कुजबास में देखें तो वो यूराल वाला क्षेत्र है। यहाँ पे इस यूराल के इस पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे दो क्षेत्र है, एक तो चेलियाबिस्क है, एक है मैग्नेटोगोर्स्क। दो क्षेत्र है यहाँ पे यूराल क्षेत्र में। कौन कौन से हैं? एक तो है चेलियाबिस्क। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कुजबास की बात कर रहा हूँ। कुजबास के अंदर दो क्षेत्र हैं, एक तो है चेलियाबिस्क, यूराल पर्वतीय क्षेत्रों में चेलियाबिस्क है, और एक है मैग्नेटोगोर्स्क। ये दो क्षेत्र हैं, चेलियाबिस्क है और मैग्नेटोगोर्स्क कुजबास के अंदर। ठीक है। यहाँ पर जो कोयला होता है उसका प्रयोग यहाँ पे उद्योगों में भी किया जाता है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं, ये जो क्षेत्र है चेलियाबिस्क मैग्नेटोगोर्स्क, यहाँ पे 2400 किलोमीटर दूर है कुजबास से। कितने दूर है? यहाँ पर 2400 किलोमीटर। कुजबास जो मुख्य क्षेत्र है उससे कितनी दूरी पर है? यूराल पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर 2400 किलोमीटर दूर है। इसलिए यहाँ पे जो यातायात किया जाता है, इस कोयले को निकाल करके जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो रेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। रेल के माध्यम से यहाँ पे क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन है यहाँ पे टुल्ला से मास्को तक, यहाँ पे टुल्ला मास्को से होते चेलियाबिस्क, यहाँ पे हुआ क्षेत्रों से होते हुए इस क्षेत्र तक, यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर तक यहाँ तक एक रेल लाइन बिछाई हुई। उत्तरी साइबेरिया की सबसे बड़ा रेल मार्ग यही है। ठीक है। तो इस रेल मार्ग के माध्यम से चेलियाबिस्क और मैग्नेटोगोर्स्क से में जो कुजबास से जो दूरी पर है, यूराल पर्वतीय क्षेत्रों में है, तो यहाँ पर इस कोयले का क्या किया जाता है? यहाँ पर परिवहन किया जाता है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस कोयले को ले जाया जाता है। तो वो 2400 किलोमीटर दूरी पर होने के कारण इसका 40% तो कोयले में ही खर्च हो जाता है। इसके परिवहन में जो उत्पादन होता है उसका 40% भाग है वो यहाँ पे परिवहन खर्चे में ही खर्च हो जाता है। ठीक है। परिवहन में इतना पैसा लगता है यहाँ पे कि उसका खर्च में 40% कोयला चला जाता है। इसलिए यहाँ पे जो उत्पादन होता है वो कम माना जाता है। ठीक है। अगला क्षेत्र देखें, तुल्ला मास्को वो क्षेत्र या यूराल क्षेत्र। तुल्ला मास्को और यूराल क्षेत्र की बात करें तो तुल्ला मास्को यूराल क्षेत्र की हम चर्चा करें तो इसके अंदर यहाँ पर सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। घटिया मतलब लिग्नाइट प्रकार का। जो लिग्नाइट कोयला होता है वो होता है जो कि उद्योगों में काम में लिया जाता है। औद्योगिक केंद्रों में, यहाँ पे पास में औद्योगिक केंद्र खूब हैं, इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण घटिया किस्म का है, लेकिन इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि ये उद्योगों के पास में जो कोयला निकलता है वो उद्योगों में काम में ले लिया जाता है। ठीक है। तो तुला मास्को क्षेत्र और यूराल क्षेत्र में इतना अधिक इम्पोर्टेंट कोयला नहीं होता। अगर होता है थोड़ा बहुत तो वो उद्योगों में ही काम में लिया जाता है। ठीक है। अगला क्षेत्र देखें, दक्षिणी यूराल पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे दक्षिणी यूराल पर्वतीय क्षेत्र है, ये वाला दक्षिणी यूराल पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अंदर यूरोप के दक्षिण में या यूराल के जो यूरोप वाला भाग है, इसके दक्षिणी भाग या इस यूराल के दक्षिणी भाग है, यहाँ पे अनेक छोटे छोटे क्षेत्र हैं, कोयले के अनेक छोटे छोटे केंद्र हैं जो कि किस में काम में लिया जाता है, उद्योगों में ही ये काम में लिया जाता है। जो उद्योग हैं उसकी उपयोगिता के कारण है, इसकी भी महत्ता है, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। अगला क्षेत्र देखें साइबेरिया। साइबेरिया जो क्षेत्र है यहाँ पे विशालतम कोयला के भंडार है। मैंने पहले बताया था कि साइबेरिया है, यहाँ पे विशाल कोयले के भंडार है, लेकिन ये अनुपयोग है, इसका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। कारण कि यहाँ पे बर्फ़ की चादरें बिछी हुई हैं, जिसके कारण इस कोयले का ज़्यादा इतना महत्व रखता नहीं है। यहाँ पे जो इस क्षेत्र के समीप जो निर्माण केंद्र हैं,
यहाँ निर्माण केंद्र किसके हैं, लौह इस्पात के, ठीक है। उनके अंदर कोयले को काम में लिया जाता है ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पे इन क्षेत्रों में जो निर्माण केंद्र हैं यहाँ पर बने हुए, उसके पास में साइबेरिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कोयले को निकाला जाता है। वो क्षेत्र हैं, एक तो यहाँ पे येनिसी बेसिन, साइबेरिया में कौन कौन से हैं, येनिसी बेसिन है, येनिसी बेसिन, नदी का नाम है येनिसी, ठीक है। येनिसी बेसिन है, यहाँ पे लीना बेसिन है, लीना बेसिन, लीना बेसिन, ठीक है। और लीना बेसिन के बाद में यहाँ पर है पेंचोरा बेसिन, पेंचोरा बेसिन, पेंचोरा बेसिन के बाद में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर है तुंगसका, तुंगसका बेसिन। और तुंगसका बेसिन के बाद में इस क्षेत्र में है कोलिमा, कौन सी बेसिन है, कोलिमा क्षेत्र या कोलिमा बेसिन। तो साइबेरिया के अंदर आप ध्यान में रखोगे 5 बेसिन है, एक तो कौन कौन सा है, येनिसी है, लीना है, पेचोरा है, तुंगसका है, और यहाँ पर जो बेसिन है कोलिमा बेसिन है, ठीक है। इन बेसिनों में यहाँ पे कोयले का उत्पादन किया जाता है। ये हो गई पूर्व सोवियत संघ में रूस की चर्चा। रूस के अंदर कौन कौन से क्षेत्र देखे हैं, एक तो देखा है दोनबास, दोनबास क्षेत्र यूक्रेन में पड़ता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, दोनबास क्षेत्र कहाँ पड़ता है, यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में है, जिसके ऊपर रूस का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे कुजबास क्षेत्र है जो यूराल पर्वत श्रेणी में, इसके अंदर 2 क्षेत्र हैं, एक तो चेलियाबिस्क है और एक तो चेलियाबिस्क, एक मैग्निटोगोर्स्क। इन दोनों में यहाँ पे कोयले का उत्पादन तो होता है, लेकिन ये दूरी पर होने के कारण इसके परिवहन में ही खर्च हो जाता है, ठीक है। दूरी कितनी है, 2400 किलोमीटर की, ठीक है। यहाँ पे तुला मास्को क्षेत्र, तुला मास्को यूराल क्षेत्र है, यूराल के दक्षिणी भाग में है। यहाँ पे घटिया किस्म का कोयला होता है, लिग्नाइट प्रकार का, लेकिन यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसके पास में औद्योगिक केंद्र है जिसमें इसकी खपत हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर हम दक्षिणी यूराल पर्वतीय क्षेत्र देखें तो यहाँ पर भी इसके यूराल के दक्षिणी भाग में होने के कारण यहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पास में उद्योगों की स्थिति के कारण यहाँ पे उसके उपयोग में इन कोयले को काम में ले लिया जाता है, जिसके कारण इसकी भी इम्पोर्टेंस बनी हुई है। फिर हम इसके अंदर 5वां क्षेत्र देखें, साइबेरिया वाला। साइबेरिया के अंदर इसमें विशाल भंडार तो हैं, लेकिन वो काम में नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे हिमाच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ क्षेत्र हैं जो निर्माण केंद्रों के समीप है, जिसमें येनिसी क्षेत्र है, लीना है, पेचोरा है, और इसके अंदर यहाँ पे तुंगसका है और कोलिमा इसमें बेसिन। ये जो 5 क्षेत्र हैं जिसके अंदर कोयले का उत्पादन थोड़ी बहुत मात्रा में किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया रूस का भाग, ठीक। अगला बात करते हैं कजाकिस्तान की, ठीक है। अगला देश कौन सा है इसके अंदर पूर्व सोवियत संघ में, कजाकिस्तान। इसके अंदर अगला भाग कौन सा है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान बोलते हैं इसको, कजाकिस्तान। ये भाग भी पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र था पहले, अब ये अलग हो गया है। मध्य एशियाई क्षेत्र है, विखंडन के बाद में ये मध्य एशियाई क्षेत्र है, जो कजाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। विश्व में अगर इसके भंडारों की बात करें तो ये 4% भंडार रखता है विश्व के कुल संचित भंडारों में से इसका अंश कितना है, 4%। क्या रखता है, ये भंडार रखता है। अगर उत्पादन की बात करें, उत्पादन की अगर चर्चा करें तो उत्पादन ये विश्व का 1.5% भाग रखता है। उत्पादन में कितना रखता है, 1.5% हिस्सा ये उत्पादन में रखता है। इसमें एक प्रदेश है कारागेंदा, इसका कजाकिस्तान का एक प्रदेश है कारागेंदा, जहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है। इसका एक ही क्षेत्र है, कौन सा, कारागेंदा प्रदेश है, ठीक है। जो भी किस लिए ज़्यादा यहाँ पर कारागेंदा वाला क्षेत्र है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि इसके पास में लौह इस्पात केंद्र जो बने हुए हैं, उद्योग हैं, वो विकसित हुए हैं। किसके कारण, इस कारागेंदा में कोयले के कारण ही, ठीक है। यहाँ पे लौह इस्पात के केंद्र भी बने हुए हैं, ठीक है। ये देश विकसित कैसे हुआ था, यहाँ पे कारागेंदा इसमें कोयले के कारण हुआ था, जो लौह इस्पात में काम में ले लिया जाता है, ठीक है। अगली बात करें उज्बेकिस्तान की। इस कजाकिस्तान की बात में बात करते हैं उज्बेकिस्तान। ये देश भी पूर्व सोवियत संघ का ही भाग था, विखंडन के बाद में इसको एक अलग देश बना दिया गया है उज्बेकिस्तान। इस देश के एक क्षेत्र है यहाँ पे फरजाना या बेसिन, इसमें क्या है, एक क्षेत्र फरजाना बेसिन,
फरजाना बेसिन। ये दोनों क्षेत्र यहाँ पे हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। यहाँ रूस के दक्षिणी भाग में, यहाँ पर है यूराल के दक्षिणी भाग में ये क्षेत्र है। फरजाना बेसिन इस क्षेत्र में एक जगह का नाम है, उसके अंदर आज भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में ये फरजाना बेसिन, उज्बेकिस्तान आज भी ये औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर जो फरजाना क्षेत्र है वो कजाकिस्तान से बड़े क्षेत्र का यहाँ पे पता लगा है। कजाकिस्तान में जो कारागेंदा क्षेत्र है उससे भी बड़ा फरजाना बेसिन के अंदर कोयले का पता चला है, जो कि यहाँ पे उत्पादन यहाँ पे पता चला है, लेकिन परंतु उत्पादन यहाँ पे बहुत कम होता है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे एक क्षेत्र है फरजाना बेसिन, यहाँ पे है कारागेंदा बेसिन। यहाँ पे जो फरजाना बेसिन है इसके अंदर कोयले का पता तो चल गया है, वो पता भी इतने बड़े क्षेत्र का चला है कि कजाकिस्तानी कारागेंदा से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन आज भी यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता, कम किया जाता है, ठीक है। अगला बात करें हम यूक्रेन की। सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेशों में यूक्रेन को हम गिन सकते हैं। विश्व के सबसे विकसित औद्योगिक प्रदेश में यूक्रेन को माना जाता है और आज भी औद्योगिक देश बना हुआ है। यूक्रेन जो है औद्योगिक देश है। अगर औद्योगिक देशों की बात करेंगे तो यूक्रेन का नाम आएगा, यानी इसको औद्योगिक देश बोल सकते हो आप, औद्योगिक देश। आ गया समझ में? यहाँ पर इसको औद्योगिक देश की श्रेणी में हम मान सकते हैं। इसमें यह इसका पूर्वी भाग है, इसे पूर्वी यानी यूरोप का, इसका भी मान सकते हो, और पूर्वी यूरोप का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। यहाँ ये यूरोप भाग है, ठीक है। यूरोप का ये कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्से में यहाँ पे यूक्रेन है, ठीक है। यूक्रेन औद्योगिक प्रदेश है, तो यहाँ पे यूरोप को विकसित करने में यूक्रेन का भी हाथ है। इसके अंदर एक क्षेत्र कौन सा था? दोनबास, जो हमने शुरू में पढ़ा था रूस के अंदर। दोनबास पर किसका अधिकार है? अभी भी रूस का अधिकार है, जो कि इसके पूर्वी भाग में है। इस यूक्रेन वाले पूर्वी भाग में दोनबास है जिसके ऊपर रूस का अधिकार है, जबकि इसके मध्यवर्ती, अधिकतर मध्यवर्ती व पश्चिमी भाग पर अभी यूरोप का ही हक है या यूक्रेन का ही हिस्सा है। यहाँ इसके मध्यवर्ती और इसका पश्चिमी भाग जो किसका है? यूरोप का, जिसके ऊपर किसका अधिकार है? यूक्रेन का। पूर्वी भाग पर तो किसका है? रूस का अधिकार है, लेकिन मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग है उसके ऊपर यूक्रेन का ही अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है डोंटज नदी, उसके क्षेत्र में यहाँ पे जो डोंटज, देख लो एक बार, एक डोंटज नदी है। इस डोंटज नदी के बेसिन में, ये नदी है कहाँ पर? काला सागर के उत्तर में, काला सागर है। काला सागर के उत्तरी भाग में ये डोंटज नदी है। कौन सी नदी है? डोंटज नदी काला सागर के उत्तरी भाग में है। उसके बेसिन में कोयले के भंडार स्थित है। यहाँ पे भंडारों की बात करें तो वही 4% भंडार इसके हैं। यूक्रेन में कितने भंडार हैं? 4% यहाँ पे भंडार है, लेकिन उत्पादन, विश्व के उत्पादन का यहाँ पे आज वर्तमान में अगर बात करें तो 1% से कम उत्पादन होता है यहाँ पे। 1% से कम उत्पादन होता है, ठीक है। इसकी बात करें यूक्रेन की। यूक्रेन को एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। यूक्रेन जो है, यूक्रेन जो यूरोप है उसके पूर्वी भाग में स्थित है। यूरोप का भी और एशिया का दोनों का हक है इसके ऊपर। पूर्वी भाग पे रूस का अधिकार, मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में यूक्रेन का अधिकार। यूक्रेन किसका? वैसे यूरोप का, ठीक है। अगर इसमें क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एक नदी है डोंटज नदी, ठीक है। डोंटज नदी कहाँ पर है? काला सागर के उत्तर में स्थित है, ठीक है। इसके अंदर विश्व का 4% संचित भंडार है और ये उत्पादन करता है विश्व का 1% से कम। तो यहाँ पे यूक्रेन की चर्चा होगी। ये तो पूर्व सोवियत संघ के चारों देशों की चर्चा हो गई। रूस की बात हमने कर ली, कौन कौन से क्षेत्र है रूस के अंदर हमने। उसके बाद में कजाकिस्तान देख लिया, उज्बेकिस्तान देख लिया और यूक्रेन देख लिया। अगले देश की बात करें हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।